मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से आप लोगों से पूछूंगा, है ना। और आप सब मैया, ये चश्मा वाली मैया लोग बताना। अभी मैं सब पहले जय श्री राम दोस्तों, महाराज जी की ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये भागवत कथा लास्ट तक जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो आवाज आ रही है। सबसे पीछे वाली मैया को आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। मैया तो सबसे पीछे लाल साड़ी वाली मैया हाथ उठाएं। आवाज आ रही है? मैया हाथ उठाओ मेरी माँ। आ रही। और इस तरह वाले भैया लोग हाथ उठाएं। आवाज आ रही है पीछे वाले? सही है, अब सही। अब सुनो, अब बिल्कुल उठक बिठक ना लगाना। भगवान राम, पूरी कहानी इस तरह है। जब राम जी ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो हनुमान जी अपने कंधे पर राम जी को बिठा करके लाए। और राम जी ने पहली बार सुग्रीव को देखा तो अग्नि को साक्षी मान करके सुग्रीव से राम की मित्रता हनुमान जी ने कराई। अब सुग्रीव और राम क्या बन गए? जोर से, मित्र बन गए, दोस्त बन गए। तो राम जी ने दोस्त होने के नाते पूछा कि यार मेरे दोस्त सुग्रीव, ये बताओ मित्र कि तुम जंगल में क्यों रहते हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ, तुम्हारी पत्नी कहाँ? तब सुग्रीव ने रोते रोते बताया कि मैं किष्किंधा में रहा करता था, मेरा एक भाई था, बाली उसका नाम था। एक दिन मेरे गांव में एक बहुत बड़ा मैं नाम का दानव आया, भाई से लड़ने की इच्छा जाहिर की तो मेरा भाई बाली भी बहुत बलवान था। तो मैं नाम का दानव बाली को देखकर भागा तो मेरा भाई भी भागा और दोनों एक गुफा में जाकर घुस गए। जरूर कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो। मैं वहाँ पर खड़ा रहा। मेरे भाई बाली ने कहा कि भैया तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं 15 दिन में आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। क्योंकि वो मैं नाम का राक्षस भी बड़ा बलवान था। संभावना थी कि भाई जीतेगा कौन, कहीं मैं नाम का राक्षस ना जीत जाए। बाली जीते तो बढ़िया था, लेकिन दोनों गुफा में घुसे, सुग्रीव खड़े रहे। भाई भाई में बड़ा प्यार था। हम भाई भाई में, सुग्रीव और बाली में बड़ा प्यार था। एक दिन मैं नाम का दैत्य आया, वो गुफा में चला गया। मेरे भाई उस गुफा से 1 महीने तक नहीं निकले, जबकि भाई ने बोला था कि 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। भैया बाली ने कितने दिन का बोला था कि मैं 15 दिन में से मार कर आऊंगा, और नहीं आया तो सुग्रीव तुम समझ लेना कि मैं मर गया। लेकिन सुग्रीव इतना अच्छा कि बेचारा 1 महीने तक अपने भाई का इंतजार करता रहा। जब 1 महीने में भाई नहीं आया, 30 दिन हो गए, तब सुग्रीव को डाउट हुआ कि मेरा मर गया। तो एक बहुत बड़ी चट्टान उठाई, बहुत बड़ा पत्थर उठाया और गुफा के मुंह पे बंद कर दिया। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम्हारा रखा पत्थर केवल बाली हटा सकता, और कोई नहीं। अब सुग्रीव यदि पत्थर रखा तो वो मैं नाम का दानव भी नहीं हटा सकता था, क्योंकि वरदान साथ था। अब सुग्रीव ने पत्थर रखा, गुफा का मुंह बंद किया, और जब घर आए तो लोगों ने कहा कि अब बिना राजा के ये कैसे चलेगा राज्य। तो जबरदस्ती सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाकर लोगों ने तिलक कर दिया, और जैसे ही राजगद्दी पर बिठाया तभी बाली आ गया। बाली आया तो बाली को लगा अच्छा मुझे मार करके खुद राजा बनना चाहता था। तो बाली ने पकड़ा सुग्रीव को, और सुग्रीव की बात ना सुनी और मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा। सुग्रीव छोटा भाई था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मार का। वो मारता गया, मारता गया, सुग्रीव पिटते गए। ऐसा लगा कि सुग्रीव मर जाएगा। तब लोगों ने कहा भाग सुग्रीव भाग, तो भाग गए। ऋष्यमुख पर्वत पर इसलिए आए, श्राप दिया था बाली को कि तू इस पर्वत पर आएगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मर जाएगा। महाराज जी जो रामायण के बारे में भागवत कथा सुना रहे हैं, उसका ये वीडियो सुग्रीव उस पर्वत पर जाकर देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर इससे पहले आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी तो हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए महाराज जी को एक बार। उत्तर दो, क्या गलती थी बाली की कि उसने अपने भाई को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। काश मौका देता तो वो बताता ना कि भैया आपने 15 दिन का बोला, मैं 1 महीना रहा, और मैंने राजा बनने की जिद नहीं की। लोगों ने कि बिना राजा के सबको ये कंफर्म हो गया कि बाली मर गया, तो मुझे राजा, मेरी इच्छा नहीं, मैं तो आपके वियोग में अभी दुखी हूँ। लेकिन बाली ने सुग्रीव को कुछ भी कहने का मौका। सुनो, भाई भाई में झगड़े लड़ाई इसलिए होते हैं कि एक भाई दूसरे भाई की बात सुनने को तैयार नहीं है। ठंडे दिमाग से तुम भाइयों की बातें सुन लो तो झगड़े ना हो। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भाई भाई एक दूसरे की बातें पहले सुने। कई बार हमें लगता है कि भाई गलत है,
एक बार भाई की बात सुन तो लो भैया, उसका पक्ष भी तो सुनो। कई बार आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया आपके भाई के खिलाफ, आपने बात मान ली। पत्नी की बात एक बार भाई से तो पूछ लेते कि भाई तुम्हारी भाभी ऐसी कह रही है, बहू ऐसा कह रही है, क्या ये बात सही है? कई बार जो बातें होती हैं उससे दूसरी ही बात खड़ी हो जाती है, जो बात है ही नहीं वो खड़ी है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना सबसे रहेगी, रिश्ता चाहे भाई भाई का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्त दोस्त का हो, एक बार बात सुननी जरूर चाहिए। क्यों मेरी माँ, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक बार सुनने का मौका तो दो, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे बाप हो या बेटा हो। कई बार बाप भी गलत होता है, बेटे की सुनता नहीं है और निर्णय ले लेता है बाप। एक बार बच्चे की भी तो सुन लो कि वो क्या चाह रहा है, एक बार बहू की भी तो सुन लो वो क्या कहना चाह रही है। सास कहती है नहीं तू तो बहू है, तूने ऐसा क्यों किया, एक बार सुन लो कि उसने ऐसा क्यों किया, कारण रहा होगा कुछ। एक बार सब रिश्तों की बातें सुनी जाएं। ना सुनने से सुग्रीव और बाली का विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई को जान से हाथ धोना पड़ा। चलो अब बात करते हैं आगे की। क्या हुआ आगे? राम जी ने सुग्रीव की बात सुनी। सुग्रीव बोला कि मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को रख लिया। मतलब सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हड़प लिया। सुग्रीव को तो लात मार के निकाल दिया, लेकिन सुग्रीव की जो पत्नी थी, पत्नी को रख लिया बाली ने। और